तो रोजाना की तरह आज भी लेकर मैं हाजिर हूं आपका अपना शो फर्स्ट ऑन जी, यानी सबसे पहले जी न्यूज पर। फर्स्ट ऑन जी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देश के होनहारों से, उन होनहारों से जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सफलता का मकाम हासिल किया है। शुक्रवार को नीट की परीक्षा परिणाम का ऐलान हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। 2 परीक्षार्थियों ने इस बार पूरे अंक हासिल किए हैं और ऐसा नीट की परीक्षा में पहली बार हुआ है। इन 2 छात्रों में से एक छात्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से शोएब आफ्ताब, वैसे तो ओडिशा के रहने वाले हैं और इन्होंने 720 में से 720 अंक इस बार हासिल कर नया कारनामा किया है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भावुक है पूरा देश आपके साथ। कंट्रोल नहीं कर सकती सर, मतलब आज एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ। ये जो संघर्ष आपने किया, क्या कहें कि उसका परिणाम आज मिला? आज बहुत बड़ा परिणाम मिला मुझे। सक्सेस इज व्हेन यू। जी न्यूज से बात करते हुए शोएब ने बताया कि कैसे कोरोना महामारी के दौरान जब हर कोई घबरा रहा था तो उन्होंने घर न जाने का फैसला किया और कोटा में ही रहकर परीक्षा की तैयारी करते रहे। और जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो आपको उसे फेस करना चाहिए, उससे दूर भागने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि इस साल कोविड का प्रॉब्लम था, उसको भी मैंने अपने एडवांटेज में लिया और मैं उसे एडवांटेज में काउंट करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में कर पाया और मैं कोटा में ही रहा, मैं घर नहीं गया। इससे क्या है कि कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं हो पाए मेरे। शोएब अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि परिवार की कुर्बानियों की बदौलत ही उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। हाँ, जैसा कि मेरे पापा को अकेले रहना पड़ता था उड़ीसा राउरकेला में, और मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे साथ थी। और जैसा कि उनके जो सोशल लाइफ को उनको सैक्रिफाइस करना पड़ा, इसके लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। कोरोना काल में जब परीक्षा को टालने की बातों ने जोर पकड़ा था, तब शोएब कुछ अलग ही करने की ठान चुके थे। तभी तो आज वो हर किसी से यही कह रहे हैं कि अपनी मुश्किलों से घबराने की बजाय उनका मुकाबला करना चाहिए। रेकमेंड करूँगा कि आप अपने गोल्स को लेके सीरियस रहें और अपने पास से डेविएट ना हो और अपने जो आपका जो पाथ है उस पर फोकस रहे। शोएब की कामयाबी एक मिसाल है जो साबित करती है लक्ष्य कितना भी कठिन हो, लेकिन एक ईमानदार कोशिश से उसे हासिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये है नए भारत के आफ्ताब और शोएब आफ्ताब का पूरा परिवार आज हमारे साथ है। हमारे साथ शोएब के पिता शेख मोहम्मद अब्बास इस वक्त जुड़े हुए हैं। शोएब आफ्ताब की माँ भी इस वक्त हमारे साथ हैं, सुल्ताना रजिया, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो शोएब आफ्ताब, बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने तो अपने नाम को सार्थक कर दिया, शोएब आफ्ताब। आफ्ताब यानी सूरज, और आज सूरज की तरह चमक रहे हैं आप। आपने नया इतिहास रच दिया। 720 अंक में से 720 अंक, ये परफेक्ट स्कोर कैसे हासिल किया? हमेशा एम ये रहता था कि जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर हो सके उसको अचीव करना है। और 720 में 720 कभी सोचा तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे स्कोर्स मेरे 11th में थोड़े कम थे, फिर धीरे धीरे जैसे मार्क्स बढ़ते गए तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। फिर लॉकडाउन का जो पीरियड था, लॉकडाउन के पीरियड में मैं यहीं पे कोटा में ही रहा। कोटा में ही रह के मैंने पढ़ाई की और मैंने ये कोशिश की कि जो भी टॉपिक्स थे और जितना भी हो सके उतना पढ़ लूँ, इतना कि कोई क्वेश्चन उससे बाहर ना जा पाए। कोशिश तो पूरी की थी कि जितना कवर हो सके उतना कवर कर लूँ, और शायद इसी वजह से इतना आज कुछ हो पाया है। जी, लेकिन नीट परीक्षा तो बहुत ही टफ मानी जाती है शोएब आफ्ताब। अब ये तैयारी किस तरह से की और इसमें किन बातों का ध्यान आपने रखा? जब तैयारी की जाती है, आप कोटा में, आप बता रहे हैं कि आप 2 साल से वहीं पर थे, लेकिन क्या फॉर्मूला क्या है सक्सेस का? सक्सेस का कोई शॉर्टकट तो नहीं है, बस हार्डवर्क है। और हार्डवर्क के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी करना है। जैसे मेरे जो भी वीक पॉइंट्स होते थे, मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि पहले उनको क्लियर करूँ, उनको दूर करूँ। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को मैं जनरली कम टाइम देता था। जैसे फिज़िक्स मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, उसको मैं कम टाइम देता था। और बायो वैसे वीक तो नहीं थी, लेकिन उस पर थोड़ा सा मेरे को जो है ज़्यादा टाइम लगता था बायो में।
और बाकी मैंने जो भी मेरे जो डाउट्स थे वो सारे क्लियर मैं कर लेता था। जो हमारे सर थे उनसे मैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड था, उनको मैं अपने सारे डाउट्स व्हाट्सएप पे भेज देता था और वो मुझे सॉल्यूशंस उसके भेज देते थे। जी शोएब, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? जब नॉर्मल डेज होते थे तो स्कूल अराउंड 6 आवर्स की होती थी, 7 से 2 तक, और फिर 2 बजे से 6:30 बजे तक अराउंड कोचिंग्स होते थे, और फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम कम ही मिल पाता था, अराउंड 3 to 4 आवर्स। और फिर जब नॉर्मल डेज नहीं होते थे, कोई हॉलीडेज़ होते थे, जब स्कूल या कोचिंग या दोनों बंद हो, तब मैं अराउंड 10 to 12 आवर्स की सेल्फ स्टडी करता था। जी, और जब छुट्टियां हुई और आपके पिताजी कई बार आपको कहते थे कि घर आ जाओ, तो आप तब भी आप कोटा में रहकर ही वहां पर पढ़ाई करते रहे? हाँ, जब कोविड का टाइम हुआ था तो हमारे जो कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बसेस अवेलेबल कराई गई थी ताकि वो अपने घर जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था कि अगर मैं बसेस से ट्रैवल करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा जो रिस्क है कोविड के एक्सपोजर का वो और बढ़ जाएगा, ये भी दिमाग में था। और ये था कि जो भी मेरा टारगेट है उसको मेरे को पहले पूरा करना है, फिर ही मुझे घर वापस जाना है। जी, तो आपका भी तो मन होता होगा ना, और स्टूडेंट्स की तरह जब लॉकडाउन हुआ, सारे बच्चे जितने स्टूडेंट्स थे वहाँ पर वो घर चले गए, तो आपका भी तो मन करता होगा कि मैं भी अपने पिता के पास चला जाऊँ, वहाँ पर रहूँ, उनके साथ कुछ दिन छुट्टियाँ बिताऊँ। कभी ऐसा नहीं हुआ? ये टेम्पटेशन तो हर स्टूडेंट को होती ही है। नहीं, ऐसा कभी मेरे को फील नहीं हुआ। मेरे को हमेशा मेरा टारगेट ही दिख रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, और इसी वजह से मैं गया नहीं घर। और फिर जब मैंने ये फाइनल डिसीजन ले लिया तो मेरे फैमिली ने मेरा इसका पूरा सपोर्ट किया था। जी शोएब, ये जो नीट की परीक्षा होती है, इस बार भी 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके लिए अपीयर हुए थे, और ऐसा होता है कि छात्र मेहनत तो करते हैं लेकिन हर किसी को कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो इसमें पढ़ाई जो है वो कैसे की जानी चाहिए? एक तो आपने कहा कि हार्डवर्क तो है ही, कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है कि हाँ, इस तरह का पैटर्न रहता है एग्जाम में, और अगर आप उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते हैं तो आपके लिए राह आसान हो जाती है। वैसे मैं कहना चाहूँगा कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आप देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। जनरली वो क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस को तो आपको रेडी रखना ही है, और साथ ही टफ क्वेश्चंस के लिए अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करें तो आप कर सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी ही मेन है, एनसीईआरटी ही मेन फार्मूला है, और शॉर्ट टाइम में रिवीजन के लिए भी एनसीईआरटी ही बेस्ट है। जी, और आपकी माँ भी इस वक्त आपके साथ हैं और उन्होंने भी आपके साथ बहुत संघर्ष किया है, सुल्ताना रजिया जी। ये बच्चे के लिए अगर संघर्ष होता है तो माँ के लिए तो ये दोगुना संघर्ष हो जाता है कि बच्चे को मोटिवेट भी करना है, उसे हौसला भी देना है। बहुत से ऐसे पल आए होंगे जब बच्चा काफ़ी निराश हो जाता है, या कैसे आप मोटिवेट करती रहीं शोएब को लगातार? मैं तो शुरू से उसे मोटिवेट करते आ रही हूँ। क्या है कि जब 11th मैं 2018 में आई थी कोटा सिलेक्शन के लिए, पर 11th में जब आई थी तो नॉर्मल रहा, फिर धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट और बढ़ते गया। फिर जब 12th में आया, फिर उसको मैं इनकरेज बहुत करती थी कि मतलब आगे जाके तुमको अच्छे डॉक्टर बनना है। वो भी मतलब बहुत ही बोलते थे, मम्मी आपके साथ पूरे ही रहेगा, तो मैं भी उसके साथ दिए। ज़्यादा टाइम उसको मैं फॉलो रखती थी कि मतलब ज़्यादा टाइम वो स्टडी रूम पे रहता था। तो ये मैंने रियलाइज़ किया कि इसके साथ दे देंगे तो इसको, बच्चे को इनकरेज करेंगे तो ये अच्छे डॉक्टर बन सकता है। तो फिर मैं कभी कभी उसको बाहर जाने के लिए भी कहती थी, पर कभी वो बाहर नहीं जाना चाहता था, वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करता था। तो तब से मैंने रियलाइज़ की कि मतलब ये बच्चे को मैं फोर्स नहीं करूँगी कहीं बाहर जाना या मार्केट जाना। बच्चे जैसे पढ़ाई पे फोकस कर रहे वैसे करते रहे, उसको इसमें भी मैंने इनकरेज की थी। और फिर
लॉकडाउन आया, फिर कोविड-19 के वजह से फिर उसकी दिक्कत आएगी, इसीलिए मैं उसको कोई प्रॉब्लम उसको फेस करने नहीं दिए। मैं मार्केट खुद करती थी और कोई भी सामान लाना हो मैं करती थी, उसको कभी मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करती कि जा बेटा ये ला वो ला, कभी नहीं करती थी जी। और इसमें क्या है, उसके पूरे पढ़ाई पे कंसंट्रेशन रहा। जो कोरोना काल हमने देखा है इसमें तो बहुत से लोगों के लिए बहुत ही मुश्किलें आई और ऐसे में तो ये डबल टेंशन हो जाती है। और ये जो एग्जाम है ये 2 बार कैंसिल भी हुआ, फिर ये नई तारीख तय हुई, तो इस बीच ये कितना टफ टाइम था आपके लिए? और शोएब को आप किस तरह से हौसला देती रही कि नहीं तैयारी करनी है, जब भी तारीख आएगी, ये किस तरह से आप उसका हौसला बढ़ाती थी? मैम उसका हौसला मैंने बढ़ाते गए। मैं बोली नहीं बेटा पढ़ाई पे ही फोकस रहे और आपका कोई दूसरे कंसंट्रेशन में मत ये करो, मतलब जितने भी प्रॉब्लम आए आप उस पर ध्यान मत दो, आप बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस रखो, आपके कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जैसे कि कुछ खाने पीने का ध्यान मैं खुद रखती थी, हेल्थ का भी कंडीशन अच्छे रखने चाहिए इसमें पढ़ाई पे, तो इसीलिए मैं हेल्थ का पूरा ख्याल किए और उसको इनकरेज और मोटिवेट करते गए। और मेरा ये था मतलब कॉन्फिडेंस था कि बच्चे अच्छे डॉक्टर बने। और वो भी बोलता था मम्मी मैं नहीं, इफ़ आई डोंट रीड हाउ विल आई बिकम ए गुड डॉक्टर। तो मैं ये रियलाइज किए मैम कि जो ये बच्चे बन सकते हैं इसको मैं इनकरेज और मोटिवेट करेंगे तो लेकिन वो किए और वो पॉसिबल हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। सर मैं बता नहीं सकती मैं कितने मैं खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू मैम। जी जी बिल्कुल खुशी का मौका है। और शेख मोहम्मद जी, हालांकि सुल्ताना जी तो लगातार शोएब के साथ रह रही थी, लेकिन आप तो दूर थे, और जब आप दूर होते हैं तो और भी ज़्यादा आपको फिक्र होती है कि आपका बेटा कैसे पढ़ाई कर रहा है। और आपको ये एक्सपेक्टेशन थी कि रिजल्ट इतना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा कि 720 में से 720 परफेक्ट स्कोर था। लेकिन हाँ, शेख मोहम्मद जी तक अगर मेरी आवाज़ जाए। जी 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 आप सबसे पहले मैं जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज अल्लाह ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। और ये हमारे बच्चे शोएब, हमारी बच्ची छोटी और उसकी माँ, सब उनकी मेहनत का बदौलत है। और मैं ये हर शख्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ऑनेस्टी के साथ में अगर आप मेहनत करें तो खुदा ताला आपको देने के लिए बैठे हैं। जी और शेख मोहम्मद जी, अक्सर हम देखते हैं कि परिवार में पति पत्नी डॉक्टर, उनके बच्चे भी फिर आगे जाकर डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपके परिवार में तो कोई डॉक्टर नहीं था, तो फिर ये डॉक्टर बनने का सपना शोएब ने कैसे देखा? जी हाँ, मैम सब चीज़ सोच पर डिपेंड करती है। आप कुछ भी हो, हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए आज बहुत बड़े हमारे लिए मिसाल है। लोग उन्हें चाय वाला कहते हैं पर वो प्रधानमंत्री है। आपकी सोच कैसी है, आप उसी लेवल पे आप जा सकते हो। जी बिल्कुल, सोच भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर हो या बिल्कुल, और दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। शोएब, ये आपका सपना था कार्डियोलॉजिस्ट बनने का, तो आगे की जो रहा है, अब कैसे आप अपने अलग आने वाले पड़ावों को तय करेंगे, जरा उसके बारे में भी बताइए। अभी तो एम्स दिल्ली में जाना है। एम्स दिल्ली में रिसर्च का बहुत अच्छा स्कोप है, तो वहाँ के जो भी रिसर्च प्रोग्राम्स होंगे उसका मैं एक पार्ट बनना चाहता हूँ। और आगे जाके मैं पीजी की भी प्रिपरेशन इसी टाइम पे ही करूँगा और मैं फिर उसके बाद कार्डियोलॉजी में जाऊँगा। जी, आपकी बहन भी आपके साथ हैं और उनका तो नाम ही खुशी है, तो खुशी कितनी खुश है आज अपने भाई के इस कारनामे को देखकर, उनकी इस कामयाबी की कहानी को देखकर? मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मतलब मेरा इतना खुशी है कि मैं बोल नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं। और मतलब उसका जो सपना है उसने आज पूरा किया है और उसके लिए मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ। चलते चलते शोएब, कामयाबी का श्रेय आप किसको देंगे, और ये कामयाबी का मंत्र जो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मंत्र है, क्या मैसेज है आज?
कामयाबी का जो क्रेडिट है वो मेनली मेरे मॉम को जाता है, फिर मेरे डैड है और मेरी छोटी बहन है, हमारे फैमिली मेम्बर्स है, फिर हमारे एलन के जो फैकल्टीज़ है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे। और लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारे से उनका कांटेक्ट रहा और कोई भी प्रॉब्लम्स उन्होंने तो कभी आने नहीं दिया हमें। और फिर इसी वजह से मैं इन सबको क्रेडिट दूंगा। और मेरे कुछ दोस्त भी थे, जैसे हम 4 लोगों का एक ग्रुप ही था जो भी एलन में ही बना था और हम चारों ही पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे और इसी वजह से मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा। और उसके बाद फिर अगर मैं फ्यूचर जो नीट के एस्पिरेंट्स है उनको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने गोल्स को लेके सीरियस है और कोई भी ऑब्स्टेकल्स को जो हर्डल्स आपके सामने आ रहे हैं उनको आप अच्छे से फेस करते हो और उनको आप अपने एडवांटेज में मतलब एडवांटेज में कन्वर्ट करने की सोचते हो तो फिर उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बस यही कहना जी। तो जिंदगी के हर मोड़ पर आपको कामयाबी मिले। और देखिए आज का बहुत ही पावन मौका है, नवरात्र की शुरुआत हो गई है। सुख शांति और समृद्धि आपकी जिंदगी में आए और सभी परिवार वाले हमेशा खुश रहें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.